हेलो गाइस, ये वीडियो मैं जो मिसअंडरस्टैंडिंग है एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, जो अर्निंग लोग करते हैं, करोड़ों कमाओ लाखों कमाओ। तो मुझे काफ़ी सारे डाउट्स लोग पूछ रहे हैं कॉल करके, या मेरा जो ऑडियंस है उनको थोड़ा सा क्लैरिटी देने के लिए मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। सो दिस वीडियो इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग एक्चुअल में आप एफिलिएट मार्केटिंग से लाखों करोड़ों कमा सकते हो या नहीं कमा सकते। बिकॉज आप ब्लॉग्स पे या यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट भरा पड़ा है कि देखो मैंने इतने लाखों में कमाया या फिर करोड़ों में कमाया। तो मुझे लगता है कि ये जो कंटेंट क्रिएटर है ये थोड़ा सा मिसलीडिंग कंटेंट हो जाता है। लोगों को लगता है कि अमेज़ॉन पे या फ्लिपकार्ट पे या सीजे पे या जेवीजू पे जस्ट साइन अप करके प्रोग्राम ज्वाइन करने से कुछ लोगों को मैं रेफ़र कर दूंगा तो मैं लाखों करोड़ों में कमा सकता हूँ, या जो स्ट्रैटेजीज़ वो क्लेम करते हैं उससे मैं करोड़ों कमा सकता हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि इतना अर्निंग हो सकता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं एज ए एफिलिएट नहीं कमाता, मैं एज ए एफिलिएट मार्केटिंग चैनल यूज़ करता हूँ एज ए सेलर, लेकिन एज अ एफिलिएट कमीशन से मैं इतना नहीं कमाता। ये मुझे क्यों लगता है ये मैं एक्सप्लेन करने। सो सबसे पहले एफिलिएट मार्केटिंग एक चैनल है, एफिलिएट नेटवर्क होता है। मैंने एक वीडियो बनाया है सेपरेटली एफिलिएट नेटवर्क का, इंट्रोडक्शन का। अगर आपने वो नहीं देखा आप उसे भी देख सकते हो। एफिलिएट नेटवर्क में 3 लोग होते हैं, एक होता है सेलर, एक होता है एफिलिएट और एक होता है कस्टमर। सो सेलर और कस्टमर तो मार्केट में होता ही है। एफिलिएट एज अ मीडिएटर काम करता है, जिसके पास कस्टमर भी होता है एंड प्रोडक्ट वो सजेस्ट करता है टू कस्टमर। तो सेलर के थ्रू कमीशन लेने के लिए वो एज अ एजेंट या ब्रोकर काम करता है। सो यही चीज़ ऑनलाइन में होती है, लेकिन उसमें हम कुकी के थ्रू ट्रैकिंग करते हैं, कूपन कोड्स के थ्रू ट्रैकिंग करते हैं एंड फिर आप को प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डिजिटली वो सारा चीज़ ट्रैक होता है। कुकी किस तरह से ट्रैक करता है ये भी मैंने एक वीडियो बनाया है। तो ये हर चीज़ें ऑनलाइन में बहुत ही सिंपल तरीके से होती है, इसीलिए एफिलिएट मार्केटिंग ऑनलाइन टर्म में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ऑफलाइन में आपको पता होगा, रियल इस्टेट में आपने देखा होगा ब्रोकर्स होते हैं। तो मेरे पास कोई कस्टमर है और मैं किसी बिल्डर के पास लेके जाता हूँ तो मुझे 5% 2% का ब्रोकरेज मिलता है, कमीशन मिलता है। सेम उसी तरह ऑनलाइन में कस्टमर ले जाने से मुझे कमीशन नहीं मिलता। रियल इस्टेट में भी और ऑनलाइन में आपको बिल होना चाहिए, उसका इनवॉइस होना चाहिए। पैसे बिल्डर को जब मिलेंगे तब मुझे वो पैसा देगा। तो सपोज़ मैंने आपको कोई प्रोडक्ट सजेस्ट किया कि आप ये प्रोडक्ट खरीद सकते हो और वो प्रोडक्ट आपने खरीदा, देन मुझे कमीशन मिलेगा जो प्रोडक्ट सेलर है उससे। तो ये एफिलिएट नेटवर्क मैंने प्रॉपरली आपको समझाया एक वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिटी देना चाहूँगा कि ये लोग जो क्लेम करते हैं वो एफिलिएट मार्केटिंग से कमाते हैं या एज एन एफिलिएट कमाते हैं या एज ए सेलर कमाते हैं, ये आपको पहले ठीक से समझना पड़ेगा। जो भी कंटेंट यूट्यूब पे आप देखोगे पहले उसका कंटेंट ध्यान से देखिए। ब्लॉग है, आप ब्लॉग पढ़िए उसका, आप वहाँ देखिए एज ए सेलर कमा रहा है या एज ए एफिलिएट कमा रहा है। वो कमीशन ही कमा रहा है अगर करोड़ों लाखों में तो ठीक है, वो एफिलिएट से कमा रहे हैं। और अगर वो सेलर एज ए सेलर, उनका खुद का प्रोडक्ट है, वो बेच रहे हैं और कमा रहे हैं, तो मैं ये नहीं कहता वो लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा जो देखने वाले लोग हैं, जो देखने वाला ऑडियंस है, वो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है या फिर मिसलीड हो जाता है। ऑडियंस को लगता है कि यार एफिलिएट में मैं बस अमेज़ॉन पे साइन अप कर लूँगा और प्रोडक्ट्स को ब्लॉग पे डाल दूंगा या यूट्यूब पे कंटेंट बना के डाल दूंगा, ये रिव्यू वीडियोस बना के डाल दूंगा तो मैं लाखों करोड़ों कमा सकता हूँ। ऐसे नहीं होता। आपको ये समझना पड़ेगा एज अ एजेंट, एज अ ब्रोकर कमाने के लिए आपको बहुत ही एक्सट्रीम सेल्स टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है। अगर आप ऐड करते हो तो उसके लिए पैसा लगेगा। अगर आप एज एन एफिलिएट कमाओगे या एज एडसेंस कमाओगे या किसी भी तरह कमाओगे, आपके पास ट्रैफिक होनी चाहिए। तो ये सारा चीज़ जो भी कंटेंट आपको क्लेम कर रहा है या एफिलिएट से इतना कमाओ उतना कमाओ, पहले आप चेक कर लीजिए। आपको अगर उस पर भरोसा होता है देन यू शुड गो फॉर अर्निंग थ्रू एफिलिएट्स। तो एनीवेज, तो ये हो गया मेरा फर्स्ट पॉइंट।
आप कंटेंट जिसका देख रहे हो पहले क्लियरली आप उसको समझ लीजिए वो क्या बताना चाहता है। सेकंड, अब मेरा प्रोडक्ट है और मैं किसी को बोल रहा हूँ कि तू मेरा ये प्रोडक्ट सेल करके दे दे और पर प्रोडक्ट मैं तुझे 10% कमीशन दूंगा। 1000 रुपये का प्रोडक्ट है, 100 रुपये तुझे दूंगा। ऑब्वियसली मेरे पास कुछ और मार्जिन होगा, इसीलिए मैं उसको कमीशन दे रहा हूँ। तो अगर उसको मैं 100 दे रहा हूँ तो मुझे 200 बच रहे हैं पैसे, तो एज अ सेलर मैं ज़्यादा कमा रहा हूँ। सो प्रॉफिट मेरा जो रेशो है वो मेरा ज़्यादा है। तो अगर कोई बोल रहा है कि एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे कमाओ एज अ सेलर, तो वो ठीक है, लेकिन वो बोलते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग से कमाओ। एफिलिएट मार्केटिंग से कमाना और एज अ सेलर कमाना ये दोनों अलग चीज़ है। एफिलिएट मार्केटिंग एज अ चैनल चूज करके मैंने पैसे कमाए, ना कि कमीशन से कमाए हैं। और ज़्यादातर ऑडियंस 90% या 99% जो ऑडियंस है उन्हें लगता है कि कमीशन से कमाने वाला ये वीडियो है, इसलिए हम देख रहे हैं। तो इजी अर्निंग या पार्ट टाइम जॉब्स या फिर क्या बोलते हैं वो वर्क फ्रॉम होम की अर्निंग, तो इस तरीके का कंटेंट बना के कीवर्ड्स डाल के उसको वो यूट्यूब पे रैंकिंग में लाते हैं। तो ये जो अर्निंग है ये अलग तरीका है। ये मैं सेलर जब सेल करता है तो उससे जो अर्निंग होती है वो तो ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगी, बिकॉज मेरे प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड होगा। बस मुझे कस्टमर ला के देने वाला जो एफिलिएट है मुझे उसे पैसा देना है। अगर मेरा कस्टमर कन्वर्ट हुआ तो, नहीं तो मुझे नहीं देना है। तो ये हो गया पहला तरीका। सेकंड, एज एन एफिलिएट अगर मैं कमाऊँ, कमीशन कमाऊँ, तो वो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वो लोग एफिलिएट से इंडिया में लाखों करोड़ों तो नहीं कमाते, वो बाहर से कमाते हैं। उनका जो ऑडियंस होता है या टारगेट कस्टमर होता है वो अब्रॉड के या फिर यूएस के लोग होते हैं, उन्हें वो आराम से प्रोडक्ट बेचते हैं। वहाँ पर प्रोडक्ट क्यों आराम से बिकता है, यहाँ क्यों नहीं बिकता, कस्टमर का बिहेवियर समझना पड़ेगा। जैसे मेरा जो इंडियन जो कस्टमर है, इंडियन ऑडियंस, मैं इंडिया मार्केट समझता हूँ, तो इंडिया का जो कस्टमर है अगर मैं उसे कोई सॉफ्टवेयर पिच करूँ तो वो उसे बेचना, अगर उससे पैसे निकाल के वो सॉफ्टवेयर बेचना बहुत मुश्किल होता है। इंडियन कस्टमर इतने जल्दी कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट या सर्विस तो खरीदती ही नहीं है। दूसरा, अगर आप अमेज़ॉन से प्रोडक्ट सेल करना चाहोगे, उसको पता ही नहीं है एफिलिएट है या इस लिंक पे क्लिक करने से इसे कमीशन मिल रहा है, इसे पता नहीं होता। तो अगर आप उस तरीके से उसे बेचना चाहोगे कस्टमर को, तो उसके अनजाने में आप उसे एफिलिएट लिंक बेच के कमा सकते हो, लेकिन इतना भी नहीं कमा सकते लाखों में। तो एज एन एफिलिएट आप कमा सकते हो, इतना नहीं कमा सकते, ये मुझे लगता है। थर्ड, कुछ लोग एफिलिएट मार्केटिंग से एक्चुअली कमाते ही नहीं है, बस कंटेंट एफिलिएट मार्केटिंग के रिलेटेड होता है। जैसे बोलते हैं देखो मैंने इतने कमाए, फेक डैशबोर्ड्स बना सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा फेक डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं। तो फेक डैशबोर्ड के लिए आप पहले ब्राउज़र ओपन करो, आपका जो रिपोर्ट है, गूगल एडसेंस हो या अमेज़ॉन एफिलिएट हो, कुछ भी हो, आप उसे ओपन करो, F12 दबाओ, वहाँ पर कंसोल में आपको जो भी ये इधर ब्राउज़र पे जो दिख रहा है, विजुअल दिख रहा है, उसके एलिमेंट पे क्लिक करके आप उसका पूरा अमाउंट वगैरह चेंज कर सकते हो, उसका डैशबोर्ड बनाते हैं। ये तो एक बहुत सिंपल तरीका हो गया। सेकंड, आप एक लोकल सर्वर सेटअप कर सकते हो, सेम अमेज़ॉन की वेबसाइट का कोड यहाँ कॉपी कर सकते हो, और लोग दिखाते हैं रिफ्रेश करके भी होता है। मैं ये नहीं कहता सभी लोग ऐसे करते हैं, लेकिन कर सकते हो आप, बिकॉज मुझे कंटेंट बनाना है। लेकिन ये सारी चीज़ वो बनाएंगे यूट्यूब पे, देखो मैंने इतने करोड़ों कमाए, ये इसका प्रूफ है, आप भी कमा सकते हो। आप जब इसे ट्राई करोगे आप नहीं कमा पाओगे। तो अगर मुझे ऐसे लगता है अगर वो करोड़ों कमा रहा है एफिलिएट नेटवर्क से, एफिलिएट मार्केटिंग से ही, तो वो अलग से यूट्यूब पे इतना जोर क्यों लगा रहा है, या फिर वो कोर्सेस क्यों बेच रहे हैं। तो ये अलग मुझे लगता है, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, हिपोक्रेट्स लगते हैं मुझे। तो ये चीज़ एक है, ये मेरे दिमाग में थी। फोर्थ जो है, जो लोग एक्चुअली एफिलिएट मार्केटिंग से कमाते हैं, जो मुझे लगते हैं जेन्युइन है, वो लोग एज अ एफिलिएट उतना नहीं कमाते, एज अ सेलर कमाते हैं। सो कैसे कमाते हैं ये मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। तो सपोज मेरा प्रोडक्ट है साइट एनालाइज, एक वेबसाइट है मेरी, siteanalyze.meingineers.com।
कम्प्लीटली फ्री सॉफ्टवेयर है। आप एसईओ के जो टूल्स हैं उसमें काफ़ी टूल्स हैं, जैसे आपको अगर सर्वर चेक करना है, वेबसाइट चेक करना है, आपका रैंकिंग चेक करना है, तो ये टूल आपको बहुत हेल्प करेगा। मैंने इसे फ्री साइन अप रखा है। ऐसे टूल्स हज़ारों में लाखों में लोग बेचते हैं। कुछ कोर्सेज तो क्लेम करते हैं कि वी प्रोवाइड 70,000 वर्थ टूल इन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ऐसा वैसा। तो मैंने इसे फ्री रखा है। इसे मैं कुछ भी अमाउंट दे सकता हूँ। मैं 1 लाख का प्रोडक्ट ये रख सकता हूँ, मेरा खुद का प्रोडक्ट है, और मैं बोल दूंगा कि मैं 15,000 के कोर्स में 1 लाख का आपको टूल दे रहा हूँ। एनीवेज, तो इस टूल को अगर मैं कुछ प्राइस दे दूँ, जैसे $20 वन टाइम पेमेंट, इसे मैं रख देता हूँ। सो $20 यहाँ पर मैंने जो प्राइस रखा है, उस प्राइस को आपको बेचना है, ठीक है। तो मैं आपको एक आपके लिए एफिलिएट प्रोग्राम रिलीज़ कर रहा हूँ। ये प्रोडक्ट आप बेच दीजिए, मैं आपको 50% कमीशन दूंगा। मतलब $20 का प्रोडक्ट अगर आप बेचते हो, $10 आपको मिलेंगे। तो ये बेस्ट डील है आपके लिए। और मुझे तो इस प्रोडक्ट पे $1 भी मिला तो मेरा प्रॉफिट है, क्योंकि मैं ऐसे भी फ्री ही दे रहा हूँ इसे। तो 50% आपको मैं कमीशन दे रहा हूँ। अब ये जो सॉफ्टवेयर है, इसे मैं किसी एफिलिएट प्रोग्राम में रजिस्टर कर दूंगा एज ए सेलर। तो जैसे JVZoo मैंने लास्ट वीडियो में बताया, JVZoo पे मैं मेरा प्रोडक्ट $20 में रख देता हूँ, और अगर कोई इसे बेचेगा 50% उसे कमीशन दे दूंगा। जो लोग स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया कि लोग यूट्यूब पे रिव्यू वीडियो बनाते हैं इस वेबसाइट का, तो हर चीज़ मैं उसे प्रोवाइड करूँगा। आप डेमो यूज़ कर सकते हो, लॉगिन करके देख सकते हो, या फिर मैं पेड एक्सेस दे दूंगा एफिलिएट्स को। आप उसका रिव्यू वीडियो बना के डाल दीजिए, किसी तरह मेरा प्रोडक्ट आप बेच दीजिए। अब लोग आएंगे बिकॉज उनको कमीशन बहुत हाई मिल रहा है, $10 पर सेल मिल रहा है, और बहुत ही सस्ता सॉफ्टवेयर में दे रहा हूँ, $20 का दे रहा हूँ। मैं आपको 70% भी कमीशन उस पर दे सकता हूँ। तो 70% कमीशन के लिए तो बहुत सारे लोग JVZoo पे आके मेरा प्रोडक्ट प्रमोट करने लग जाएंगे, बहुत सारे एफिलिएट प्रमोट करने लग जाएंगे। उसमें भी मैं बताता हूँ आपको, इंडिया के मुझे बहुत कम इंस्टॉलेशन मिलते हैं, फ्री अगर है टूल तो भी। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि जो प्ले स्टोर का रिपोर्ट है, बहुत कम लोग इंडियन जो लोग हैं उसे इंस्टॉल करते हैं। ब्राज़ील या फिर USA, रशिया, वहाँ से मेरे ज़्यादा ऑडियंस है। तो 500 प्लस उसके यूज़र्स हैं। एक्टिव इंस्टॉलेशन 200-300 होते हैं। बीच में मेरा सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम हो गया था, तो अलग बात है वो। लेकिन अगर मैं इसे एफिलिएट नेटवर्क के थ्रू बेचना चाहूँगा, $20 का जो प्रोडक्ट है, आराम से आप उसमें $15 कमा रहे हो। तो लोग बहुत ज़्यादा कंटेंट क्रिएट करेंगे टू प्रमोट माय प्रोडक्ट। जितना ज़्यादा कंटेंट बनाएंगे उतना मेरा ब्रांड अवेयरनेस हो रहा है, और उसमें से कुछ सेल होता है तो मैं बहुत अच्छा अर्निंग भी कर रहा हूँ। तो पकड़ लेते हैं कि महीने भर में मेरे 10 सेल हो गए इनिशियली, तो 10 सेल पे तो मेरे $100 हो गए एक महीने में। इसको और बड़े लेवल पे अगर मैं करूँ, प्रमोट करूँ, ज़्यादा कमीशन दे दूँ, या फिर पैकेजेस डिवाइड कर दूँ सॉफ्टवेयर के, तो और अर्निंग हो जाएगी। तो ये जो मेरा अर्निंग है वो एज ए सेलर हो रहा है, एज ए एफिलिएट नहीं हो रहा है। बीच बीच में मैं भी कुछ कंटेंट बना लूँगा और एज ए एफिलिएट कमीशन भी कमा लूँगा। तो इनका जो मिक्स अर्निंग है वो मैं आपको प्रेजेंट करके बताता हूँ। देखो, मैंने 1 करोड़ या इतने कमा लिए। तो ये जो फोर्थ स्ट्रैटेजी है, ये ज़्यादा लोग करके बना के यूट्यूब पे डालते हैं। तो इससे आपको दिखता है कि अर्निंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये जो तरीके हैं, इससे एफिलिएट मार्केटिंग में अलग अलग तरीके से लोग पैसे कमाते हैं। एंड आपको जो कंटेंट दिखा रहे हैं वो थोड़ा सा मिसलीडिंग मुझे लगता है। एफिलिएट से आप इतने पैसे नहीं कमा पाओगे इनिशियली। जो सॉफ्टवेयर्स आपको बेच के कमाना, जैसे मैंने साइट एनालाइज का एग्जांपल लिया, वैसे सॉफ्टवेयर में 2-2 घंटे में बना सकता हूँ। उसके भी ट्रिक्स है, जुगाड़ है। उसके मैं अलग से एक वीडियो सीरीज़ में आपको बता दूंगा किस तरह से ये लोग बनाते हैं, क्या ट्रिक्स होती हैं। पैसे भी नहीं लगते इसके। मैंने फ्री में इसी में डाला है ये सॉफ्टवेयर, बिकॉज इसके पैसे मुझे नहीं लगे बनाने के लिए, एंड आपका फ़ायदा हो रहा है। फ्री टूल ढूंढने से अच्छा है कि मेरा ही आप फ्री में यूज़ कर सकते हो। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। तो ये सारे तरीके हैं जिसके थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग में लोग अर्निंग करते हैं। अगर यही आपके डाउट्स हैं, या फिर आपको कुछ और डाउट्स हैं, या फिर इस कंटेंट में कुछ आपको गलती लगी, या फिर मेरे अंडरस्टैंडिंग में कुछ गलत है, देन यू कैन राइट इट इन कमेंट्स
सो यू कैन अग्री और डिसअग्री. ये थोड़ा सा मिथ बस्टिंग वाला वीडियो है. सो आई होप आई हैव क्लियर्ड योर डाउट्स. थैंक यू.